नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का बहुविकल्पीय सवाल करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं बच्चों कि 29 फरवरी 2024 को आपका साइंस का पेपर आपको देना है। इसीलिए मैं आपको बहुविकल्पीय सवाल करवाने जा रहा हूँ बच्चों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। लिखा हो बच्चों कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब बच्चों सांस लेना, वही बात है। पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो बच्चों की आप जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो सांस लेना होता है ये हमारी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। ठीक, एक ऊष्माक्षेपी होता है बच्चों और एक हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो श्वसन है बच्चों वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों आप जानते हैं कि परिवर्तन दो किस्म का होता है। एक हमारा होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन होता है एक हमारा, और एक हमारा होता है बच्चों, एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और एक हमारा होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बच्चों जो पदार्थ होता है वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बच्चों पदार्थ अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे अगर हमने दूध से दही बना दिया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन कि अगर आपने दूध से दही बना दिया तो आप उसको दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस परिवर्तन को बच्चों हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में बच्चों पदार्थ लौट के चला आता है अपनी अवस्था में। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आलू की जो चिप्स है बच्चों उसकी थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बच्चों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस बच्चों इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये जहरीली नहीं होती है और इससे कई सारा फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा होता है हमारा कि चिप्स जो है टूटता नहीं है, और दूसरा फ़ायदा होता है इसको ले जाने और लाने में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने में इसको बहुत ही सरल मिलता है हमको। यहाँ से वहाँ इसको ले जाने में दिक्कत नहीं होती है और चिप्स भी हमारा फूटता नहीं है। इसलिए यहाँ पर चिप्स की जो थैली होती है बच्चों उसमें नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देते हैं बच्चों। लिखा है लोहे के जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि लोहे पर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा बच्चों फ्राई पिन होता है, इस पर हम जिंक की परत चढ़ाए रहते हैं जो जिसमें चाय बनाया जाता है बच्चों। तो इस प्रक्रिया को बच्चों गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक, यानी कि सेकंड ऑप्शन बी यानी कि हमारा सही हो जाएगा। पांचवा है बच्चों लोहे पर जंग लगना किसे कहा जाता है। तो आप बच्चों जानते हैं कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को बच्चों संक्षारण कहा जाता है, यानी कि पांचवा का ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों छठवां क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो बच्चों जैसे कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, मान लीजिए A+B, इसको हमने मिलाया और C बन गया, तो बच्चों तीर के दाईं ओर जो होता है इसको बच्चों हम उत्पाद बोलते हैं, इसको हम उत्पाद बोलते हैं। और ये बच्चों जो आप देख रहे हैं A+B, ये और B, इसको बच्चों हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक, तो बच्चों इसने पूछा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो जो पदार्थ भाग लेता है बच्चों उसको अभिकारक कहा जाता है, और जो बनकर तैयार होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है बच्चों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बच्चों? दही में पाया जाता है।
ठीक, तो इसका मतलब कि जो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है बच्चों वो क्या है हमारा, दही है। ठीक, यहाँ पर ये नहीं बच्चों बी लिखा है, आंसर बी, तो यानी कि 7वां का बी हो जाएगा बच्चों। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बच्चों दही होगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। देखिए लिखा है बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को बच्चों नीला कर देता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो हमारा क्या होता है, क्षार होता है बच्चों। ठीक, और आप जानते हैं बच्चों कि जो क्षार होता है उसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 से ज़्यादा होता है। तो अगर उसने लाल लिटमस को नीला कर दिया है तो इसका मतलब पक्का बात है कि वो क्षार होगा, और क्षार का बच्चों जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें से 7 से ज़्यादा ऑप्शन हमारा डी दिख रहा है 10, तो इसका मतलब ये वाला हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों लिखा है एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसमें बच्चों कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है COH। ठीक, इसमें देखिए बच्चों कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो इसका नाम हो जाता है मेथ एथ एथ, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है ओइक अम्ल। तो इसका मतलब बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, तो यानी कि फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरीके से। देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन लिखा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो आप जानते हैं बच्चों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaCO Cl2। इसको बच्चों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या जो है कैल्शियम, एक मिनट बच्चों इस तरीके से है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक, इस तरीके से बच्चों इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं, या इसको बच्चों विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर देखिए बच्चों पूछ रहा है कि कार्बन क्या है। तो जानते हैं बच्चों कि कार्बन का प्रतीक C होता है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें बच्चों तो 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कक्षा में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, ठीक बच्चों। और बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की अगर बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारा अधातु होता है। तो इसका मतलब बच्चों कार्बन कैसा है, तो ये हमारा अधातु है बच्चों। ठीक, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 है। तो इसका मतलब ये हमारा अधातु हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। लिखा है बच्चों निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जाता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों जो सोडियम होता है हमारा, ठीक, इसको बच्चों हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक, ये वाला हमारा सही हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए लिखा हुआ है बच्चों सबसे अधिक तन्य धातु है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि सबसे अधिक तन्य धातु जो है हमारा क्या होता है, सोना होता है बच्चों। आपने पढ़ा था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है बच्चों, ये ऐसा कि आप पढ़ रहे होंगे इसको, तो इसको आप जानते हैं बच्चों। ठीक, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि वो हमारा ब्रोमीन होता है, Pr, क्या चीज़, ब्रोमीन। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, बच्चों पूछ रहा है कि ग्रेफाइट होता है। बच्चों ग्रेफाइट का मतलब ये होता है जो पेंसिल की मुन्नी होती है, ठीक, वो ग्रेफाइट का बना होता है बच्चों, उसमें करंट जो है बह सकता है। तो जिसमें बच्चों करंट बह सकता है उसको हम सुचालक कह सकते हैं। जिसमें करंट बह सकता है उसे हम सुचालक कहते हैं बच्चों, सुचालक। तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों वो सुचालक होता है, उसमें करंट बहता है। तो 14 का ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
आगे देखिए बच्चों 15 नंबर लिखा है कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। तो बच्चों जानते हैं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाता है तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बच्चों। तो 15 का 20 सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 16 नंबर बच्चों लिखा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर खाना बनाते समय बर्तन की, जैसे मान लीजिए कि हम ये कढ़ाई है, खाना बना रहे हैं मान लीजिए, ठीक, ये खाना बनाते समय बर्तन की तली जो है बाहर से बच्चों ये काली हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है बच्चों। ठीक, भोजन तो पक रहा है ना। इसका मतलब ये है बच्चों कि ईंधन जो है हमारा पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए लिखा हो बच्चों कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों अवतल दर्पण। ठीक, और बच्चों जो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है बच्चों वो हमारा अवतल दर्पण ही इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण बच्चों, ठीक, अवतल दर्पण, क्योंकि बच्चों अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना वो सीधा बनता है और बड़ा बनता है, इसीलिए। ठीक, चलिए बच्चों लिखा हुआ है बच्चों की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की बच्चों आधी होती है। एफ बराबर आर बटे 2, ये बात आप जानते हैं बच्चों कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बटा 2। ठीक, चलिए बच्चों देखिए 20 नंबर सवाल है, पूछ रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के द्वारा संभव होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अगर हम प्रिज्म यही होता है बच्चों, त्रिभुज के आकार का होता है प्रिज्म। अगर हम बच्चों प्रिज्म पर कोई सफ़ेद प्रकाश गिरा देते हैं तो ये बच्चों 7 रंग में बढ़ जाता है। ठीक, कितने रंगों में, 7 रंगों में। वो कौन कौन है बच्चों, तो आप जानते हैं कि वो रंग हमारा BIB GYOR। ठीक, तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों वो प्रिज्म के द्वारा होता है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों 21 नंबर देखिए लिखा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो आप जानते हैं बच्चों कि 2 नियम है। ठीक, 22 नंबर लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए बच्चों फोकस दूरी कितनी दी है, 50। पूछ क्या रहा आपसे, वक्रता त्रिज्या। तो जैसा कि आपको मालूम है बच्चों की जो फोकस दूरी होती है हमारी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों अगर हम 50 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो यानी कि 25, तो यानी कि बच्चों कौन से ऑप्शन में 25 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, पूछ रहा है बच्चों किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि वो हमारा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो सीधा और बड़ा बनता है। तो यानी कि 23 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरीके से 24 नंबर है बच्चों कि प्रकाश का जो वेग है बच्चों वो न्यूनतम होता है कम से कम। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है बच्चों वो निर्वात में कितना होता है। तो निर्वात में इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में इसका वेग होता है बच्चों। लेकिन पूछ रहा है कि प्रकाश का जो वेग है वो कम से कम कहाँ होता है। तो बच्चों वो कांच में होता है। ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, लिखा है बच्चों, मानव नेत्र जिस किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। तो बच्चों आपको मालूम है कि मनुष्य का जो प्रतिबिंब होता है, या आप कह सकते हैं कि मानव का जो नेत्र होता है बच्चों, वो उस अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। ठीक, इसी को बच्चों दृष्टि पटल भी कहा जाता है, रेटिना को। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, लिखा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य को बच्चों हम लेमडा से लिखते हैं। लेमडा जो है बच्चों तरंग दैर्ध्य को बताता है। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों लाल रंग का होता है। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से लाल हमारा ये वाला ऑप्शन है बच्चों, ये सही हो जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है। ठीक, तो बच्चों आप जानते हैं कि जो पपिल होता है हमारा, प्यूपिल, जिसको हम बच्चों पुतली बोलते हैं, पुतली से। ठीक, मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है बच्चों वो पुतली से प्रवेश करता है। तो सी वाला बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, लिखा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन का मतलब होता है बच्चों Fe। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर आपको इसकी कमी हो जाए बच्चों, ठीक, अगर बच्चों आपको आयरन जो है, आयरन का प्रतीक होता है बच्चों Fe, अगर इसकी बच्चों आपके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो आपको जो है बच्चों एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक, एनीमिया। तो यहाँ से हमारा डी वाला सही हो जाएगा बच्चों, एनीमिया। ठीक, चलिए देखिए, लिखा हुआ है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को बच्चों आप जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास कहा जाता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विद्युत धारा का मात्रक है। जानते हैं आप बच्चों, विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है और इसका मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो 31 का सी नंबर सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, लिखा हुआ 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का बच्चों व्यवहारिक मात्रक। तो व्यवहारिक मात्रक का मतलब बच्चों जो व्यवहार में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा यूनिट होता है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बिजली इतनी यूनिट गिर गई है, ठीक, या बिजली इतनी यूनिट हो गई है, तो वो जो किलोवाट घंटा होता है बच्चों उसी का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। तो यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि ओम का नियम क्या है। तो आप जानते हैं बच्चों कि B बराबर IR, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये बच्चों हमारा ओम का नियम होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा इस तरीके से। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला सवाल। लिखा हुआ है कि ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि ऊर्जा का यसाई मात्रक बच्चों जूल होता है, जिसका प्रतीक बच्चों जे होता है। ठीक, ठीक, तो ऊर्जा का बच्चों यसाई मात्रक जूल होता है। बी ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए ये लिखा हुआ है विद्युत का जो बल्ब है बच्चों, उसका जो तंतु है वो किससे बना होता है। तंतु का मतलब कि जैसे बच्चों समझ लीजिए कि हमारा कुछ समय के लिए बल्ब है। ठीक, यहाँ पर ऐसे 2 पिन लगा होता है बच्चों, तांबा का बना होता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों एक ऐसे तार लगा होता है, तो उसी को बच्चों हम तंतु बोलते हैं। ठीक, ये जो है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम था बच्चों फैराडे। ठीक, तो यहाँ से बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए बच्चों, अब हम आपको आवर्त सारणी से जुड़े कुछ ज्ञान देते हैं बच्चों, उसके बाद इस पर आधारित सवाल करवाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों। ठीक, आवर्त सारणी। ठीक, ये जो बच्चों आप ये खड़ी लाइन देख रहे हैं, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जो खड़ी लाइन देखते हैं बच्चों, ये कुल मिला के कितनी है हमारी? 18 है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कि हमारा वर्ग है। क्या है? वर्ग। ठीक, तो बच्चों आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं बच्चों? 18 वर्ग होते हैं। और बच्चों ये जो आप लेटी लाइन देख रहे हैं ना, इसको देखिए, इसको 1 2 3 4 5, ठीक, ये पूरा बच्चों देखते जाइए। ठीक, इसी की बात हम कर रहे हैं। देखिए 5 6 7, इसको जो आप देखते हैं बच्चों, इसको हम बच्चों पीरियड बोलते हैं, आवर्त। तो बच्चों आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं बच्चों, वो कुल मिला के 7 होते हैं। आवर्त 7 होता है बच्चों, वर्ग कितना होता है? 18 होता है। 18 बच्चों वर्ग होगा। अगर हम आवर्त की बात करें बच्चों, तो आवर्त जो है हमारा 7 हो जाएगा। जो ये हरा वाला आपको लाइन दिख रहा है बच्चों, ये वाला लाइन, हरा हरा वाला खड़ी खड़ी लाइन, वो वर्ग को बताता है बच्चों। और ये जो ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ये वाली लेटी लाइन, इसको बच्चों हम बोलते हैं आवर्त। तो बच्चों यहाँ से आपको ये पता चला है कि जो वर्ग होता है आवर्त सारणी में, वो 18 होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं बच्चों? 18। लेकिन अगर हम आवर्त की बात करें बच्चों, तो आवर्त कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं बच्चों। ठीक, और ये बच्चों ये जो 18वां देख रहे हैं आप, ये 18वां, ये हमारा 18 नंबर है जो आप देख रहे हैं, इसको 18 को यहाँ से ये वाला, इसको बच्चों हम जीरो ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, शून्य ग्रुप, या आप कह सकते हैं शून्य वर्ग का ये तत्व है बच्चों। ठीक, ये जो हीलियम वगैरह आपको दिख रहा है बच्चों, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ठीक, ये बच्चों ये सब हमारे जो है शून्य वर्ग के तत्व माने जाते हैं, जीरो वर्ग के तत्व। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं। ये देखिए, पूछ लिया है इसने कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं बच्चों। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया बच्चों कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं बच्चों, तो आवर्त सारणी में कुल मिला के बच्चों 18 वर्ग होते हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ से बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 18। ठीक, इसने पूछा है बच्चों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं कितने, पीरियड की बात कर रहा है बच्चों, पीरियड। तो बच्चों आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में कुल मिला के 7 आवर्त होते हैं। सी वाला बच्चों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखिए, सी वाला नहीं बच्चों, अजय सॉरी, देखिए बच्चों इसमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों एक ही लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, इसको हम 8 बना देते हैं। ठीक, ठीक बच्चों ध्यान रखिएगा बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों देखिए, पूछ लिया है इसने आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। शून्य समूह अभी हमने आपको बताया बच्चों कौन कौन से हैं, हीलियम, ठीक, और भी हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए केवल बी ऑप्शन हमारा हीलियम है, हीलियम पर टिक मार दीजिए, ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, फिर बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि मनुष्य में 23 जोड़े के गुणसूत्र बच्चों पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि 27 फरवरी 2024 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। मुझे आशा है बच्चों कि इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, अगर
चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।